ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नारायण नरं चैव नरोत्तमं जयवानरुत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती युता भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय नंद गो गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन में कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो श्लोक है श्लोक नंबर 25 हम लोग चर्चा करेंगे। जो चौथा अध्याय चल रहा है दिव्य ज्ञान, उसका श्लोक नंबर 25 आप लोग बोल सकते हैं। दैवमेव परे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञो परे यज्ञम् यज्ञोपजूयति दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञो परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्यति दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञो परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्यति। अनुवाद है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्मा हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वह वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग वहीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप ही
आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम सभी वैष्णव से आशीर्वाद चाहते हैं, स्पेशली श्री राधे श्याम से, ताकि हम भगवान के बारे में चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो कल का श्लोक था और आज का जो श्लोक है और इसके पहले भी जो श्लोक चल रहे हैं, पूरा थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है। क्या मतलब बोल रहे हैं अभी कर्म के बारे में बोल रहे थे, अकर्म कर्म विकर्म, अभी यज्ञ वाला स्टार्ट हो गया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो चौथा चैप्टर है दिव्य ज्ञान है ना, कलि में बोला गया है संकीर्तन यज्ञ सब कुछ है, लेकिन भगवान तो यहाँ पे यज्ञ यज्ञ बोलते जा रहे हैं। कौन सा यज्ञ, कैसे कैसे यज्ञ बोल रहे हैं यहाँ पे? कल बोले थे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, कितने बार ब्रह्म आ गया ऐसा करके। तो आज के श्लोक में भी भगवान ब्रह्म अग्नो फिर वर्ड यूज कर रहे हैं ऐसा करके। तो इसका पहले हम देखेंगे क्या एक्चुअली स्टार्ट चैप्टर कैसे हो। अर्जुन को भगवान बोल रहे थे कि आप यहाँ पे देखिए दिव्य ज्ञान जैसा चर्चा चल रहा है, दिव्य ज्ञान का। तो अर्जुन को एक हृदय में उसकी इच्छा है कि युद्ध नहीं करना है, उसके हृदय में एक इच्छा है कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध से भागना चाह रहा है। तो भगवान उसको अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं नहीं युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान ने बोल दिया कि दिव्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, जो दिव्य ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को लगा कि अच्छा अभी मौका मिल गया है युद्ध से बचने का। युद्ध दिव्य ज्ञान मतलब भगवान की जो नॉलेज है, जब भक्ति करेंगे जाके अकेले में जंगल में भगवान का नाम लेंगे या भगवान का जो ध्यान करेंगे, ऐसा करके वो इस तरीके से युद्ध से बचना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे भगवान ने फिर से कर्मयोग का सेक्शन लेके आया है। आप देखेंगे 2 श्लोक पहले पूरा कर्मयोग चल रहा था, कर्म क्या है आप कर्म में लगिए। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा टेक्निक भगवान बता रहे हैं कि कैसे अपने कर्म को हम लोग
अपने कर्म को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, है ना। एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग जो नॉर्मल कर्म है उसको हम लोग स्पिरिचुअल, जो मटेरियल वर्क है उसको हम लोग स्पिरिचुअल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका टेक्निक का क्या नाम है? यज्ञ। उस टेक्निक का नाम है यज्ञ। तो यज्ञ कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक अनुष्ठान अग्नि जलाना पड़ेगा या उसमें आहुति डालनी पड़ेगी, वो यज्ञ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यज्ञ क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भी कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं अपने जीवन में, उसको हम आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, है ना, उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा। तो यज्ञ क्या है? केवल एक टेक्निक है। भगवान यहाँ पे एक टेक्निक के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध करो ये भी यज्ञ है ना। तो कोई बोला युद्ध कैसे यज्ञ हो गया? तो बोले नहीं, युग एक यज्ञ यज्ञ है। तो युग, युद्ध में जो आप हो वो पुरोहित हो, है ना। और जो ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान है यज्ञ कुंड है। और जो ये जो योद्धा लोग हैं ये सब क्या है? उसमें आहुति डाले जाएंगे। तो ये देखिए एक पूरा यज्ञ बन गया, है ना। ऐसे आगे भी तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग हो रहा है कि अभी भगवान अलग अलग यज्ञ बताएंगे। बुक कर रखा है ऑनलाइन। साथ में ऐसा क्या? नहीं मुझे कोई आशा यादव माता जी हैं, योग कर रही हो। म्यूट कर दिया। हाँ तो हो गया, मैंने म्यूट कर दिया। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि जैसे कल के श्लोक ऋषभ ने बहुत अच्छा बताया कि कि जो ये ब्रह्म ब्रह्म जो वर्ड यूज आ रहा है ये एक्चुअली स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है। और इसमें हम लोग अगर इस तरीका का पालन करेंगे तो इसमें जो भी क्या कहते हैं, जो भी आप युद्ध कर रहे हैं, जो धर्म युद्ध है वो भी क्या है? आध्यात्मिक है। उसमें जो भी वस्तु आप यूज करेंगे यज्ञ के लिए वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। और उससे जो फल मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मण्य गंतव्य, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्म मतलब निराकार नहीं है। यहाँ का ब्रह्म का मतलब है क्या है? भगवान स्वयं, आध्यात्मिक जो भगवान का जो साकार रूप है वही है ब्रह्म का मतलब। इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्म का मतलब ये नहीं है कि कुछ निराकार के बातें हो रही हैं। तो ये कंफ्यूजन भी दूर किया है उन्होंने यहाँ पे। तो हम कहाँ तक थे कि जो ये युद्ध भी एक यज्ञ कुंड है। यज्ञ 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 हो रहा है। भगवान बोल रहे कि तुम यज्ञ करो, इससे तुम क्या होगा? आहुति कौन जाएगा? जो भी योद्धा लोग उसमें योद्धा लोग हैं उसमें आहुति के रूप में जाएंगे। तो इससे क्या होगा? तुम्हें कोई कर्म बंधन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा टेक्निक भगवान हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो आज का श्लोक है तो यहाँ पे बोल रहे हैं दो प्रकार के यज्ञों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे भी और सारे यज्ञ बताएंगे भगवान ने। यहाँ पे मेनली दो प्रकार के यज्ञ भगवान बताने का प्रयास करेंगे। तो पिछले श्लोक का और इस श्लोक का जो कनेक्शन क्या है? तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कि जो लोग पूर्णतया भगवान को समर्पित करना चाहते हैं ना, एक एक होता है कि एक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर अपना जीवन का याचन करें, है ना? जो जिसको बोलते हैं ये योग में जो पूर्ण हो गया। इसमें लिखा है जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ड हो गया, मतलब कि जैसे कोई पूरा अपना जीवन भगवान को दे दिया ना, पूरा समर्पित हो गया। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी पूरा समर्पित है भगवान के लिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो समर्पित नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए कुछ ऑप्शन है क्या? तो अगला श्लोक वही दिया जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दे रहे हैं। जो लोग पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकते हैं उनके लिए कुछ ऑप्शन ही भगवान यहाँ पे खोल रहे हैं। वो क्या है? देवमेव परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्निव परे यज्ञम यज्ञो न उपजुह्यति। कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अभी जो भगवान को डायरेक्टली नहीं चाहते, है ना, जो लोग जिनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो बोलते हैं ठीक है आप देवताओं की पूजा करिए, देवताओं के प्रति यज्ञ करिए, वो आपको क्या करेंगे? भौतिक संपदा प्राप्त करेंगे, देंगे आप, है ना। तो यहाँ पे ये भगवान ऑप्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मेनली चार चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहला जो बता रहे हैं कि जो पूर्ण योगी होता है, जो कृष्ण भावना में जो भक्त योगी होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसमें बता रहे हैं कि जो मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति
कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। जो पहला पॉइंट प्रभा जी यहाँ पे रख रहे हैं कि क्योंकि कलयुग में ऑप्शन देंगे तो लोग कंफ्यूज जाएंगे, तो प्रभा जी पहले क्लियर किए कि पूर्ण योगी कौन है? जो पूर्णतः भगवान में लीन है, जो भगवान की समाधि में है। समाधि मतलब कि उसका मन पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा हुआ है कि कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। ये मतलब है लीन। लीन नहीं की जगह बैठ के उस लीन हो गया। लीन का मतलब है कि वो भगवान की कैसे भगवान के अलग अलग माध्यम से सेवा कर सकता है, उसका दिमाग उसी में इंगेज है। जैसे रथ यात्रा आ रही है तो भक्तों का माइंड लग गया कैसे रथ यात्रा में अपना पूरा अच्छे से इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं डिवोटीज, है ना। बाहर संकीर्तन में जाकर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? समाधि है, लीन हो गए। तो ये क्या? पूर्ण योग है, क्योंकि एक ही इसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। तो ये भी क्या? ये यज्ञ हो गया, है ना। ये भी एक यज्ञ है। तो प्रभुपाद जी यही इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है? इसको बोलेंगे पूर्ण योगी, है ना। और लेकिन उसके बाद दूसरा कैटेगरी भी है, बोले अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म एवं परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। तो यहाँ पे मिली दो प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है, आगे और भी बताएंगे भगवान। तो दो प्रकार का यज्ञ क्या क्या है? एक जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, है ना, कुछ उनको भौतिक संपदा चाहिए अपने लिए, कुछ जैसे बोलते हैं किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए तो सन गॉड की पूजा करता है, किसी को अच्छी वाइफ चाहिए तो उमा की पूजा करता है, और किसी को बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करता है। ऐसे करके कुछ लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है वो निर्विशेषवादी, है ना। यहाँ पे देखिए वर्ड आया है निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी, अलग अलग, कभी कभी निराकारवादी। तो मेनली यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो जो मायावादी लोग होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को अस्तित्व को बोलते हैं, ये मानते ही नहीं है, बोलते हैं ये भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ना, वो उनकी बातें की जा रही है। तो उनको उनके हृदय में कह रहता है कि ये जो शरीर ही है सारे प्रॉब्लम का जड़ है। तो शरीर से नफरत करते हैं वो लोग। नफरत मतलब कि दे एनवी जो बॉडी, शरीर से, कि शरीर ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है, तो शरीर को खत्म कर दो। मतलब भगवान का भी शरीर नहीं होता, और हम लोग भी क्या है, बाद में जाके ब्रह्म में मिल जाएंगे, जो निराकार ब्रह्म से मिल जाएंगे। तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन करते हैं वो, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें, और ध्यान करते हैं, और बाद में ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं। ऐसा करके उनका ये यज्ञ होता है इसमें। तो ये दो प्रकार के यज्ञों के यहाँ पे बातें की जा रही है। उसके आगे फिर प्रभुपाद यहाँ पे कंपेयर करते हैं तीन। देखिए दो यज्ञ तो ये हो गए, एक जो देवता वाले हैं, एक निर्विशेषवादी है, और जो सबसे पूर्ण योगी जो कृष्ण भावना में तो सबसे हाईएस्ट है। तो तीनों को प्रभुपाद यहाँ कंपेयर करेंगे, तीनों का क्या, कौन कैसे, तीनों में क्या क्या डिटेल्स है, उसमें क्या क्या है, तो तीनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियां रखा जाता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो जो पहला जो है वो कृष्ण भावना भावित है, उनका क्या उद्देश्य होता है? केवल भगवान को ही प्रसन्न करना है, बस ये। तो इसको बोलते हैं भक्ति योगी। उनके जीवन में एक ही उद्देश्य है, वो भी कोई भी कार्य स्टार्टिंग करेंगे तो उनका उद्देश्य यही रहेगा कि भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे अर्जुन का यही उद्देश्य था कि भगवान के लिए करना है। जैसे युद्ध कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, उनका अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं है ना। तो भक्त लोग जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। उससे उनमें उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया रथ यात्रा का, तो रथ यात्रा करना इतना ज्यादा कठिन वाला, रथ रथ लेके आना है, इतनी दूर से जगन्नाथ जी को लेके आना है, इतने सारे लोगों को प्रसाद, तो ये बहुत ही सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। इतने सारे लोगों को मैनेजमेंट करना, परमिशन निकालना, भी सब एक हफ्ते से भाग रहे, शाहगंज पुलिस चौकी और कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पे परमिशन ही मिलने में इतना टाइम लग जाता है। तो लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। तो ये भी क्या है? यज्ञ है ना, ये भी यज्ञ हो गया। आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरा जो उनकी हाँ, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु
जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक 9वें चैप्टर में और भी आगे भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे देवताओं की पूजा करना का क्या महत्व है। तो उसमें बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अबुद्धेय बोलते हैं। अबुद्धेय मतलब नॉट अनइंटेलिजेंट, है ना। जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं उनको बोलते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास जाने उनका क्या उद्देश्य होता है, कुछ टेम्परेरी चीजें मांगते हैं वो, है ना। जो टेम्परेरी मतलब कि क्षणिक चीजें हैं, है ना। वो जैसे हिरण्यकशिपु का केस देख लीजिए, वो मान लो मुझे अमर बना दीजिए, लेकिन देखिए क्षण भर में ही खत्म हो गया ना। भगवान नरसिंह देव सब पूरा खत्म कर दिया, अगले जन्म में फिर से उसको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो ये इनको बोलते हैं अबुद्धेय, वेरी लेस इंटेलिजेंट। और अविधि पूर्वकम भी बताया जाता है कि ये लोग एक्चुअली भगवान की ही पूजा कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं, है ना। सोचिए इतना बड़ा वो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, है ना, इतना मेहनत करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? छोटी सी टेम्परेरी चीज के लिए। इसलिए इनको बोलते हैं अनइंटेलिजेंट लोग जो देवताओं के पास जाते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति था जो मतलब राजा था, वो जा रहा था जंगल में, उसका बर्थडे था, उसका जन्मदिन था, तो बहुत खुश था वो, है ना। तो वो जा रहा था, तब उसको एक व्यक्ति मिला, किसान। उससे बोलता है, ओ किसान, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको देता हूँ। तो किसान देखता है कि क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, देखता है राजा एक हीरे की अंगूठी पहना हुआ है। तो बोला, राजा जी अंगूठी दे दो अपना हीरे का। राजा निकालता है, बोला लो, तुम भी क्या याद रखोगे। ऐसा करके चला जाता है आगे, दे दिया तुरंत। फिर आगे जाता है, फिर एक और किसान मिलता है, उससे बोलता है, मेरा आज बर्थडे है, आप मांगो, कुछ कुछ चाहिए तो मांगो, मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ। तो वो देखता है क्या मांगे क्या मांगे, वो बोले, राजा को कुछ नहीं चाहिए। बोलता कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं नहीं, आप मांगो, मैं आज पूरे मूड में हूँ, जो मांगे सब दे दूंगा, पूरा राज दे दूंगा आपको, ऐसा बोलता है। बोला, नहीं नहीं, अगर आपको देना चाहते हैं तो अपने फ्रेंडशिप दे दो, अपना अपनी मित्रता दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, अपनी मित्रता दे दो। बोला, अच्छा मेरा फ्रेंड बनना चाहते हो, ठीक है। शेक हैंड करते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर राजा आगे बढ़ जाता है। फिर राजा जाता है महल में, मंत्री के पास, तो मंत्री को बुलाता है कि इधर आओ, मैं जंगल में गया था, वहां पे मैंने एक फ्रेंडशिप की है, मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसका घर बहुत छोटा सा है ना, सड़क भी कच्ची है, उसको कोई नौकर चाकर भी नहीं है, कोई देखेगा बोलेगा अरे राजा का दोस्त है इतना। तो क्या करो, उसको थोड़ा आप देखो। तभी क्या होता है, फिर उसका महल बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए बड़ा सा घर, उसके लिए सड़कें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके लिए नौकर चाकर आ जाते हैं, क्योंकि भाई राजा का दोस्त है तो उसका स्ट्रेचर भी, राजा का इतना बड़ा महल है ना, 10 एकड़ में है, एटलीस्ट 1 एकड़ तो होना चाहिए उसका एटलीस्ट। और राजा का इतना बड़ा संपत्ति है, इतना कुछ तो होना चाहिए उसके पास, नहीं लोग बोलेंगे राजा का दोस्त है कितना गरीब है। तो राजा को अपने स्टेटस मेंटेन करने के उसका भी स्टेटस बढ़ा दिया उसको, सड़कें बन गई, नौकर चाकर आ गए, महल आ गए। तो अभी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि दोनों किसान में से कौन सा किसान बुद्धिमान था? हाँ, पहला और दूसरा वाला? दूसरा ने कुछ मांगा ही नहीं, बोला फ्रेंडशिप दे दो। पहले ने तो हीरे की अंगूठी मांग लिया। हरे कौन है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये सब बोले। उन्होंने राजा की दोस्ती ही मांग ली उसने। हाँ दोस्त जो है, फ्रेंडशिप जब आदमी करता है किसी से तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे भगवान रखते हैं हम सभी का। हाँ, यस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही डीप है ना। आप देखिए सब लोग एग्जाम आता है तो देखिए मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, लोग आके नारियल फोड़ते हैं भगवान पास करा देना, मतलब आप देखिए लोग भगवान के पास कुछ मांगने ही जाते हैं जनरली, है ना। इवन कभी भक्तों के हृदय में देखते हैं कोई इच्छाएं रहती है, भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब लोग कुछ नहीं मांगते तो हम लोग ज्यादा हमको मिल जाते हैं। देखिए पहला व्यक्ति कुछ नहीं मांगा, पहला व्यक्ति हीरे का बड़ी मांग लिया, बस उसका वहीं पे उसका रिश्ता खत्म हो गया उस राजा के साथ, बस उसका आदान प्रदान हो गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने फ्रेंडशिप मांगा, अब देखिए वो रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ। तो इसी तरह देवताओं के पास जाना इज लाइक आप हीरो की अंगूठी मांग रहे हो राजा से। अरे राजा तो कुछ भी दे सकता है आपको, अभी वो आपने फ्रेंडशिप मांग लिया, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला, वो कुछ भी आपके सुख दुख में आपके साथ देने वाला है। ऐसे एग्जाम्पल और आता है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, वो एक बार जंगल में गया पिकनिक मनाने, अपने परिवार वालों के साथ में पिकनिक मनाने गया, और उसकी गाड़ी खराब हो गई, मर्सिडीज बेंज थी, खराब हो गई।
अब भाई क्या करे वो, जैसे हमारी मान लो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, डिस्चार्ज हो गई तो क्या कर सकते हैं जंगल में। अब वो एक किसान के घर में गया, बोला कुछ एकोमोडेशन मिल सकता है क्या खाने वाने को, रहने को। तो वो बहुत पहले के लोग तो थोड़ा सेवा का भाव रहता था, अतिथि देवो भव, उनको इनवाइट कर लेता है, बोला आइए, तो उनको पूरा गरम गरम प्रसादम मिल्क सब कुछ देता है, उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन जाने लगता है तो उसको सोचता है कि कुछ इसको देता हूँ मैं गिफ्ट। हाँ, तो वो अपना पर्स निकालता है और उसमें से 500 रुपये का नोट निकालता है। 500 रुपये निकाल के, और सोचे उस समय के बहुत पहले की बात है ये, और गांव में 500 रुपये नोट मतलब बहुत ज्यादा है, जितना उसने उसको दिया फैसिलिटी, उसके कंपेयर में 500 बहुत ज्यादा था उसके लिए। लेकिन किसान ने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो केवल सेवा करता हूँ ऐसे अपने मन से, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो बोले नहीं नहीं ले लो, मैं बहुत, मेरे देने की इच्छा है, आप 500 रुपये रखिए, आप बहुत, हम लोग प्रसन्न है आपकी सेवा से। वो बोला नहीं नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैंने अपने निस्वार्थ सेवा की आपकी, आपको पसंद करने के लिए, बस और कोई भाव नहीं था मेरा। तो उसका हृदय वो टच हो जाता है, बोला अरे बाप रे, उसको कुछ चाहिए नहीं मेरे। आप भी देखिए आपके जीवन में कोई अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करता है आपके, तो आपको हृदय टच जाता है। अगर कोई आपको सेवा की, आपने कुछ बदले में उसको दे दिया, तो एक बिजनेस हो गया, वहीं पे वो रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसको हृदय तक टच होता है हमारे, अरे ये केवल मेरे लिए है ना, मेरे लिए कर रहा है, इतना कुछ कुछ चाहिए नहीं इसको बदले में। तो फिर वो जो बिजनेसमैन था उसने अपना दूसरा पर्स निकालता है। दूसरा पर्स निकाल के फिर अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है, बोला ये लो, बोला ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत सारे होटल हैं, हॉस्पिटल्स हैं शहर में, आपको कभी भी कुछ काम पड़े बस मेरे को कॉल कर लेना। और ये कार्ड मैं किसी को देता नहीं, बहुत ही इंटीमेट लोगों को देता हूँ बस, तो ये आपको दे रहा हूँ। अब देखिए अगर वो 500 रुपये ले लेता तो उसका रिलेशनशिप वही ब्रेक हो गया होता, बस खत्म। लेकिन अभी उसने कुछ नहीं मांगा, बोला वो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखिए वो रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, अगर उनसे कुछ मांगते हैं, तो भगवान तो हमारे माता पिता हैं, वो तो हमको देंगे, क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम करते हैं हमसे, देंगे। लेकिन अगर हम लोग भगवान की सेवा करते हैं बिना किसी भाव से, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उनके हृदय को टच करता है भगवान को। इसलिए देखिए भागवतम में इतने सारे आते हैं इंसिडेंट्स जिसमें भगवान से लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं ना, जैसे महाप्रकाश लीला में है ना, हरिदास ठाकुर थे और भी अलग अलग श्रीधर बोला बेचा थे। भगवान बोला क्या चाहिए तुमको, हर सिद्धि दे दूंगा मैं तुमको, तुम्हें पूरा स्वर्ग लोक दे दूंगा। वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी तो भक्ति चाहिए बस, ऐसे करके लोग भगवान से, तो ये भक्तों का लक्षण होता है, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। और तो इसका मतलब ये नहीं भक्त लोग बेवकूफ है, कोई बोले अरे क्या है कुछ नहीं मांगा भगवान से, बेवकूफ है। नहीं, जय भजे कृष्ण से ही बड़ा चतुर, बहुत चतुर है वो। जो भक्त होता है बहुत चतुर है, उसको पता है कुछ मांग लूंगा तो भगवान ठग लेंगे हमको, हाँ भगवान से कुछ मांग मतलब ठग गए, क्योंकि भगवान से क्या मांग सकते हो, कुछ नहीं मांग सकते यार, भगवान कुछ भी दे सकते। लेकिन जो कुछ नहीं मांगते वो समझो भगवान को ही खरीद लेता है ना। अब सोचो जो भगवान को ही खरीद लिया, उससे बड़ा व्यक्ति और कौन है। जैसे यशोदा मैया है, भगवान को ही खरीद, भगवान उनके अंडर में आ गए, सोचिए भगवान से ही बड़े हो गए वो। तो ये है भक्त। भक्त बहुत ही चतुर होता है, वो कभी मांगता नहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली सब कुछ मांग लेता है, बिना मांगे भगवान को ही मांग लेता है। इसलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, वो कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन वो भगवान को ही मांग लेते हैं, भगवान को ही। ऐसा है, इसलिए हमारे जो हमको चतुर बनना है, हमको कभी भी भगवान के पास जाके कुछ, या किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास जाके मांगना नहीं चाहिए, किसी भी देवता के पास जाके कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देवता लोग भी अगली भगवान से ही लेके देने वाले हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है, वो भगवान से ही लेके आपको देंगे जो भी देना होगा, है ना। ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, अबुद्ध या नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो भगवान से कोई इच्छा नहीं करता, वो कभी किसी देवता के पास नहीं जाता है ना। और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो कैटेगरी है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, दैव पर। और किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। हाँ अब देखिए दो चीजें हैं, जो भक्त होता है वो भी अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर देता है, अपना जीवन निछावर कर देता है भगवान की सेवा में, और निर्विशेषवादी भी अपना अस्तित्व को स्वाहा कर दे रहा है। लेकिन भक्त का क्या होता है, भक्त अपना सब कुछ स्वाहा कर रहा है, लेकिन भक्त की आइडेंटिटी रहती है, भक्त तो भगवान, बहुत सेवक तो भगवान है। लेकिन जो निर्विशेषवादी वो क्या होता है, वो भगवान ही बनना चाहता है, वो बोला हम ही भगवान हैं,
हम क्या भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आर यू वांट टू बिकम गॉड और सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। आपको भगवान बनना है, भगवान के दास बनना है, तो कौन सा पोजीशन सबसे सेफ है, भगवान बनने वाली है, भगवान का दास बनने वाली? तो भगवान का दास प्रभु सर्वेंट, जी। हरे कृष्ण दास। हाँ ये सुनाते हैं। भगवान का दास बनना सबसे सेफ है ना। भगवान भगवान बनना बहुत कठिन है ना। आपने स्टोरी सुना ना, एक व्यक्ति था, वो मंदिर में झाड़ू लगाता था, उसको लगता था भगवान, अरे क्या कहते हैं, भगवान तो इतना मेहनत करते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, लाओ एक दिन में भगवान का पोजीशन ले लेता हूँ। भगवान से बोलता है, भगवान मुझे बहुत दया आ रही है आपके ऊपर, आप थोड़ा एक दिन रेस्ट पे चले जाइए, मैं आपका ले लेता हूँ स्थान। बोलते हैं ठीक है, आ जाओ। आप लोग को पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं स्टोरी ऐसा करके। हाँ, नहीं बता। उसमें बताता है कि जब वो जो झाड़ू लगाना स्वीपर होता है, फिर वो भगवान बोलते हैं एक कंडीशन है, लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं है, जो लोग आएंगे उसको सुनते रहना, कुछ बोलना नहीं है, ऐसा करके बोले ठीक है। वो आके खड़ा हो गया, भगवान चले गए अपने छुट्टी मनाने। वो आगे खड़ा हो गया, भगवान बांसुरी लेके एकदम हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, खड़े रहना है। और उसमें फिर लोग आने लगे, तो पहला एक व्यक्ति आता है। क्या होता है, वो नेवी में उसका नौकरी लगा रहता है। नहीं नहीं, पहले गरीब, हाँ नेवी में नौकरी लगा पहले होता है ना। हाँ, रिच मैन आता है पहले। हाँ हाँ, पहले रिच मैन आता है, वो सूटकेस लेके आता है पूरा पैसों से भरा हुआ, वहां रखता है, और उनसे पूछता है कि भगवान कृपया इसको प्रोटेक्शन, मुझे सुरक्षा दीजिए, लॉटरी लगा हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए ताकि बचा रहे ये। लेकिन वो गलती से सूटकेस लेना भूल जाता है। फिर तब तक दूसरा एक व्यक्ति आता है, एक गरीब व्यक्ति आता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, क्या कहते हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कुछ कुछ पैसा चाहिए कुछ। तो तभी देखता है सामने सूटकेस लगा रहता है, तो खोलता है, कहता है पैसा। बोलते भगवान आपने कितना कितना कृपालु है, तुरंत आपने स्वीकार मेरी प्रार्थना सुन ली, वो सूटकेस लेके चला जाता है। तभी तीसरा एक नेवी का व्यक्ति आता है, पायलट। वो व्यक्ति आता है, वो प्रार्थना करता है, भगवान मेरी ज्वाइनिंग है, मैं कल निकल रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपने ज्वाइनिंग के लिए कृपया मुझे सुरक्षित रखें। तभी वो जो रिच व्यक्ति है जिसका सूटकेस गायब हुआ था, वो आया था पुलिस लेके। बोला मैं सूटकेस कहाँ गया, अच्छा ये व्यक्ति खड़ा हुआ नेवी वाला, इसने ही लिया होगा। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब वो जो पीछे जो खड़ा हुआ है, वो कुछ बोलना नहीं है, उसको भगवान ने कंडीशन दी, वो बोलना चाह रहा है ये नहीं लिया उसने, वो ले गया है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। भगवान ने बोला भी बोलना नहीं है। और वो कहीं कहीं आता है, बोलने का प्रयास भी करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, लेकिन कोई तो बोल रहा होगा, कोई छुप के बोल रहा होगा या नाटक कर रहा है, ऐसा करके तो वो पुलिस वाला सुनने के वाले को पकड़ के ले जाता है ना, ऐसा करके, और वो जेल में चला जाता है। और जो जो अमीर व्यक्ति है वो, है ना, फिर वो भगवान जब आते हैं शाम को, तो भगवान से पूछता है वो कि कैसा गया सब कुछ, कैसा रहा दिन। वो जो स्वीपर तो बोलता है, अरे भगवान बड़ा गौड़ हो गया आज, उसने पूरी स्टोरी सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ। बोलो तुमने कुछ बोला था नहीं? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। बोले अच्छा ठीक है। तो उसने बोला एक्चुअली क्या हुआ था, अगले दिन हुआ क्या, जो जिस कहते हैं स्वीपर, जो नेवी वाला व्यक्ति था, जिस नाव से जाने वाला था, वो नाव डूब गई, है ना। जो नाव कहते हैं डूब गई, तो देखिए वो अगर जेल में नहीं बंद हुआ था तो उसकी मृत्यु हो जाती, नाव से जाता तो उसकी नाव डूब गई। और कहते हैं जो जो व्यक्ति, जो रिच व्यक्ति था, वो गड़बड़ी करके ब्लैक मनी लेके आया था ना, उसने गलत काम करके पैसा लेके आया था, इसलिए उसका पैसा चोरी हो गया। और जो गरीब व्यक्ति था, उसको पैसा की नीड था, उसकी बेटी की शादी करनी थी, उसको पैसा मिल गया। तो देखिए कितना आज पहुंच रहता है इसमें, है ना, भगवान लेकिन कितना अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, है ना। चोर भी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे बचाइए, और जो पैसा क्या कहते हैं, जो पैसा इसको है, वही प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पैसों को बचाइए। तो कितना कुछ डिफिकल्ट मैनेजमेंट भगवान का, इसलिए भगवान बनना बहुत ही कठिन है। हालांकि तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो भगवान का दास बनना सबसे बेस्ट है। तो आगे अभी यहाँ पे जो मैं बता दूं, निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, वो बहुत ही कठिन उनकी साधना होती है। जो निर्विशेषवादी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। जैसे डिवोटीज होते हैं, वो उनका जीवन पूरा एकदम सुख में जीता है ना, डांसिंग कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, है ना। जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत ही आनंद कंदा रहता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है जो उनका
लेकिन जो निर्विशेषवादी उनकी साधना बहुत कठिन होती है ना, पूरा रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा कठिन होता है उनका। कोई ऐसा भी नहीं कि वो सिंपल मार्ग है। तो ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, लेकिन वहां प्रकाश का एक इमेजिन करते हैं, फिर उसको ध्यान करते हैं, है ना। और उनका नियम भी बहुत कठिन होता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे वेदांत सूत्र कमेंट्री, पूरा ड्राई स्पेकुलेशन प्रभा जी बोलते हैं उसको, ड्राई स्पेकुलेशन। और उसमें से जो एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट होता है वो, उसको सफलता मिलती है। उसमें भी बहुत एक्सपर्ट होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर किसी का 90% भी रहेगा तो उसको यहीं रहना पड़ेगा, उसको नहीं मिलेगा। जो पूरा 100% तक करेगा उसको सफलता मिल जाएगी, वो जाएगा ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, है ना, ब्रह्म ज्योति में जाके ओम शांति ही शांति, है ना, वहां पे जाके भगवान में लीन हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएगा। लेकिन प्रभात यहाँ बताते हैं जो आत्मा का जो स्वरूप होता है वो एक्टिव होता है। वहां जाके आप किसी व्यक्ति को एक रूम में अगर एक दिन तक रख दिया जाए, 2 दिन तक रख दिया जाए, तो पागल हो जाएगा वो। उसको कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। तो ऐसे ही वो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वहाँ हालांकि उनको शांति तो मिल जाती है, लेकिन वो अनस्टेबल रहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप वो एक्टिव रहने का है, कुछ करना है। ये वहाँ कुछ करने को है नहीं, वही सब कुछ कुछ वहां पे। तो कहते हैं फिर वहां पे फिर उनके हृदय में भौतिक इच्छा आ जाती है, फिर वापस फिर से वो नीचे आके भौतिक संसार में गिर जाते हैं, है ना। यहाँ पे इसमें लिख रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्म भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति के जन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु हाँ, तो यहाँ पे बता रहे जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति, तो अपने आत्मा, अपने आत्मा को ही हत्या कर, आत्मदा बोलते हैं, आत्मा को ही हत्या, आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग, उसी को वही उनकी आहुति है। लेकिन फिर ऊपर जाके फिर वो नीचे आके भौतिक संसार में फिर अलग अलग जो भी उनको इच्छाएं रह जाती हैं, सोशल वेलफेयर, प्रभावी बोलते हैं फिलोंथ्रोपिक वर्क, ये सब वो लोग करते हैं आपका, तो फिर से उनको भौतिक संसार में आना पड़ता है। फिर आगे प्रभावी कंक्लूड कर रहे हैं, किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना अमृत भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। तो यहाँ पे वो अपनी जितना उसका पोजीशन है, भौतिक संपत्ति, धन मन, जितना सैनिक, सब कुछ ने भगवान के स्वयं तो लगा ही दिया, और उसने अपना भी सब कुछ लगा दिया, है ना, कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। यह परम योगी है, किंतु इसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसका स्वरूप भी नष्ट हो गया, वो सेवक के रूप में विद्यमान में रहता है। तो अपना उसने भौतिक पोजीशन भी लगा दिया और साथ में अपने आप को भी लगा दिया। तो इसका एक एक्सलेंट एग्जाम्पल आता है भागवतम में, तो उसको कोई बता सकता है, एकदम एक एग्जाम्पल आता है जिसने अपना सब कुछ पोजीशन तो लगा ही दिया भगवान में, और अपने आप को भी दे दिया। अरे वो, हाँ, जय हो। बलि महाराज जी का एग्जाम्पल आता है, उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया। पहले तो उन्होंने सब कुछ, भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया उनका, पर सारे तीनों लोग नाप लिए 2 पग में। तीसरा पग बोले कहाँ रखा जाए, तो क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि सब कुछ अपना दे। अभी तो अपना सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को देना, अपना धन संपत्ति कोई दे रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अभी तुमने कुछ नहीं दिया है, अभी तीसरा पग खाली है। तो धन संपत्ति देना बहुत छोटी सी बात है, कोई भी दे सकता होता, अपने आप को देना बड़ी बात है। तो भगवान बता रहे हैं कि अभी तुमने अपने आप को नहीं दिया है, तो बोलते हैं तीसरा पग कहाँ रखो, तो बलि बोलते हैं कि मेरे सर पर रख लीजिए। तो मतलब वो एक प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि वो अपने आप को ही आत्मनिवेदन कर दी। आत्मनिवेदन जिसको बोलते हैं सर्वस्व। सर्वस्व मतलब मैं भी आ गया और हमारा भौतिक जो भी संपत्ति सब कुछ तुमने भगवान को दे दिया। फिर उसमें तो बड़ा लॉस में चले गए हैं, सब कुछ दे दिया भगवान को बलि महाराज ने। उसके आगे क्या हुआ? भगवान उनके द्वारपाल बन गए, उनके सिक्योरिटी गार्ड। भगवान उनके लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी गार्ड बन गए। अभी भी जाएंगे सुंदर लोक में तो वामन देव वहां पे बॉडी गार्ड, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वामन देव का गेट पे खड़े रहते हैं। लक्ष्मी जाती है तो कभी कभी बोलते थोड़ा आ जाइए, वैकुंठ लोक भी आ जाइए। भगवान बोलते नहीं, मेरा मास्टर भी बलि महाराज। तो ऐसा होता है, भगवान को बलि महाराज सब कुछ अर्पण किया,
भगवान ने भी अपने आप को ही दे दिया। तो ये है भक्ति का महानता, ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्ण, जिसमें भगवान ही अपने आप को दे देते हैं। जय हो। गीता से गीता की जय। किसी को कमेंट क्वेश्चन, एक दो मिनट है, किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, यही हरे तो मेरा। कृष्ण प्रभु जी, हाँ आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, यस तो माता जी, पूछिए। हाँ, नहीं नहीं, हमको पूछना नहीं प्रभु जी, जब आप पूछते हैं तो अच्छा अच्छा। फिर हम लोग को पता चलता है कि हम लोग क्या सही और क्या गलत दे रहे हैं प्रभु जी। पूछने से हम लोग को थोड़ा सा लेकिन माता जी, ज्ञान। जवाब नहीं है आपके अलावा। थैंक यू बाकी प्रभु जी। तो नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा, वो जी बोले पिछले योगा करते रहते हैं। भक्ति योगा, अष्टांग योगा। तो हाँ, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। माता जी का ऐसा मानना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।